सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 2026 में 3 से 16 BX, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत नरेशन से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अलावा 2022 में जितने भी नरेशन से क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें भी मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो आपको निर्देश दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आ रहे वाक्यों में से किसी एक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इनमें से किसी एक को आपको जो अच्छे से आए उसका आंसर आपको मेंशन करना होता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। रामू सेड, रामू ने कहा, अलास हाय आई एम अनडन, मेरा सर्वनाश हो गया या मैं बर्बाद हो गया। तो साथियों, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट हो या अलास आपको दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ये दुख को बताता है। किसे बताता है भाई? दुख को। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट बनाते समय सैड हो या फिर सैड टू। ठीक है भाई, अगर आपको सैड दिया है या सैड टू, इसे आपको चेंज करना होता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है भाई, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल सकते हैं या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदल सकते हो। ठीक है भाई, तो अलास आपको देखने को मिलता है, तो सैड या सैड टू को आपको बदलना होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर ग्रीफ में। इसके बाद आपको लिसनर लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं वह नहीं लिखना होता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट लिखना होगा। अलास को आप हटा देंगे और आगे आप असर्टिव सेंटेंस लिख देंगे। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे रामू, ये आपका स्पीकर हो जाएगा। सैड या सैड टू को आप ले जाओगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। ठीक है भाई, आप चाहो तो सॉरो लिख सकते हैं, आप चाहो तो ग्रीफ का यूज कर सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो कनेक्टिंग वर्ड आप लगाओगे दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आई को आप चेंज करेंगे रामू से, तो रामू अपने आप में एक मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन लिखना होता है ही। एजेएमआर आपका इनडायरेक्ट बनाते समय वॉज वर्ब में चला जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज और आगे आप लिख देंगे अनडन। ठीक है भाई, तो रामू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर ग्रीफ दैट ही वॉज अनडन, यानी कि रामू अफसोस के साथ चिल्लाया कि वह बर्बाद हो गया या फिर उसका सत्यानाश हो गया। अगर ब्रेवो होता तो आप एप्लाउडेड का प्रयोग कर देते, अगर हुर्रे या हुर्रा होता तो फिर आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट का प्रयोग करते। ठीक है भाई, ये पूछा गया है तो आप लिख लें। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और उसमें खुशी को बताया गया है, लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, तो आप ऐसी स्थिति में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, या फिर डिलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बोला, द बॉयज़ 2024 DX क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, द बॉयज़ शेड, लड़कों ने कहा, हुर्रा या हुर्रे जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, द मैच। ठीक है भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहोगे सर इसमें खुशी बताई गई है, लड़की नहीं है, है ना, आनंद की अनुभूति है, लड़का भी नहीं है ये। ठीक है, कहीं आनंद को लड़का समझ लें आप। तो आप क्या लिखोगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट दैट दे हैड वॉन द मैच। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। आपका आंसर कमेंट कर सकते हैं आप चाहो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, गॉड इज एवरीवेयर, यानी कि भगवान प्रत्येक जगह होते हैं। तो साथियों, एक तरीके से कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रूव ऑफ
या कोई मैथमेटिकल फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट ये कुछ हों, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें, अगर आपको सैड दिया है तो सैड ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर सैड टू दिया है तो आप टोल्ड कर देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देंगे। और जो आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो भी आपको सेंटेंस दिया है उसके टेंस और खासकर टेंस और प्रोनाउन जो भी है नाउन ही रहेगा, उसमें टेंस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल सैड को बदल देना सैड में ही और सैड टू को बदल देना टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देना, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी जानते हैं ये कहावत एक है ना, जैसे आपने सुना होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुनिए ना आपने, लव इज ब्लाइंड। तो इनमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप केवल क्या लिख दोगे, द टीचर। और सैड दिया है तो आप सैड ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट, जी कैपिटल रहेगा, ठीक है भाई, क्योंकि गॉड है। उसके बाद आप लिख देंगे इज एवरीवेयर। दोनों क्वेश्चंस में से किसी में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम 2022 के क्वेश्चंस को। तो ये आप देख पा रहे होंगे 2022 के सभी सेट्स आप लोगों को दिए हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। तो साथियों, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित हो, चाहे वो क्लोज एंडेड हो या फिर ओपन एंडेड, तो ऐसी स्थिति में आप पहले नियम लिख लें, सैड हो या फिर सैड टू। क्या कहा सर मैंने, सैड हो या सैड टू, इसे आप बदल दें आस्क्ड में, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो आप इफ़ लिख दें, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे आप असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। अब कैसे पहचानोगे इंट्रोगेटिव को, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव साइन होता है क्वेश्चन मार्क। देख लेना, जब आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिले तो सैड हो या सैड टू आप बदल देना इसे आस्क्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगाएंगे इफ़, अगर वो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो, और उसे बदल देंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में। तो आपको असर्टिव में पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर यू, सैड को हम बदल देंगे सैड टू को आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड इफ। यू हमेशा यहाँ लिसनर से चेंज किया जाता है, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होगा ही। एज एम आर वॉज वर्ब में चला जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज, आगे आप लिख दोगे अ फूल, ठीक है भाई। यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। आगे देखिए, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, तुरंत ही चले जाओ। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और जब इम्परेटिव सेंटेंस से आपको लगे कि इसमें एक ऑर्डर दिया गया है, यानी कि आदेश दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ठीक है भाई, ऑर्डर्ड में बदल देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, और जो वर्ब है उसे लिख देंगे, ये बन जाएगी आपकी वर्ब इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगी भाई, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी। तो आइए बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर। अब अध्यापक ने आपको ऑर्डर दिया है, तो सैड या सैड टू को आप ले जाओगे ऑर्डर्ड में, आगे आप लिख दोगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगाओगे टू, आगे आप लिख देंगे गो अवे एट वंस, ठीक है भाई। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, अध्यापक ने मुझे तुरंत ही चले जाने का आदेश दिया। आगे देखिए, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य मरणशील होता है। तो ये भी एक कहावत या यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सैड हो तो सैड रहेगा, सैड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा के यूं का यूं लिख देंगे। तो ये क्या है, आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सैड का सैड ही रहेगा, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दें और कनेक्टिंग वर्ड लगा दें दैट। माई मदर सैड दैट मैन इज मॉर्टल, मेरी माँ ने कहा
कि मनुष्य मरणशील है। ठीक है भाई, आगे देखिए। दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आपका जो सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस हो तो सैड का सैड रखना, सेड टू को आप टोल्ड में बदल देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना। तो आप लिखेंगे दीना, सेड टू को आप ले जाओगे टोल्ड में, आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिखोगे दैट। ठीक है भाई, आई को आप दीना से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, एज एम आर बॉज वर में चला जाता है तो ही के अकॉर्डिंग बॉज लिख देंगे। योर पजेसिव एडजेक्टिव है जो आपका यहाँ से चेंज होगा लिसनर से, तो आपको आई का पजेसिव एडजेक्टिव लिखना होगा माई, और आगे आप लिख देंगे फ्रेंड। दीना टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, दीना ने मुझसे बताया कि वह मेरा मित्र है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं रंग यहाँ थोड़ा सा चेक करना चाहूँगा, ये भी विजिबल नहीं होगा सही से, चलो ये ठीक है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है आपसे। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, मोहित सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुकी। तो देखो इंट्रोगेटिव है आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस। तो अभी मैंने बताया सेड हो या सेड टू आप किस में ले जाओगे, तो आप कहोगे आस्क्ड में, आप कहोगे मोहित आस्क्ड रीता। ठीक है भाई, मोहित आस्क्ड रीता, जब WH वर्ड से स्टार्ट है तो यही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा और इसका हिंदी में निकलेगा कि क्यों। ठीक है, ये अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा यहाँ से आगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा पूरा। यू को रीता से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है भाई, डेड आपका हट जाएगा और ये पहुँच जाएगा आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। डेड को किस में बदल देते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हेड स्टॉप्ड हो जाएगा आपका, डबल पी रहेगा इसमें। ठीक है, और हियर का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, देयर। मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर, मोहित ने रीता से पूछा कि तुम या कि वह यहाँ क्यों रुकी थी। आगे देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा, डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स, अपनी बहनों से मत झगड़िए। तो देखिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आपका डू नॉट से स्टार्ट हुआ है तो सैड या सेड टू की जगह पर आप फॉरवर्ड लिख दें। क्या लिख दें, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना कर देना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रपोजिशन टू लगा दें और B1 लिख दें, डू नॉट को आप हटा दें, बस इतना सा काम कर दें, आपका आंसर बन जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, द टीचर, अब डू नॉट से स्टार्ट है तो आप क्या लिख दोगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, अब डू नॉट को आप हटा देंगे, सीधा लिख देंगे टू क्वेरल, टू क्वेरल विद, अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो योर को आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर, THEIR, देयर सिस्टर्स। ठीक है भाई, ये लिख देना। तो द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, अध्यापक ने बच्चों से अपनी बहनों से लड़ने से मना किया। आप चाहो तो फॉरवर्ड की जगह पर ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको लिखना होगा द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू, डू हट जाएगा, केवल फिर लिख दोगे नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया। तो इंट्रोगेटिव आप देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क से, WH वर्ड से स्टार्ट भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आप कहोगे हम सेड या सेड टू को तो ले जाएंगे आस्क्ड में, याद हो चुका होगा अब तो आपको, थोड़ा सा हम ये स्मॉल कर लेते हैं पेंसिल, है ना। तो आप लिखोगे ही आस्क्ड मी, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा आपका वॉट। ठीक है, अब यू को मी से चेंज करेंगे तो आई, डेड का भी आपको पता चला हेड प्लस थर्ड फॉर्म, डू मैन वर्ब होती है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, और यस्टरडे का आप लिख देते हैं द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसने अपने मित्र से गुड मॉर्निंग यानी कि गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन किया। हाउ आर यू, और पूछा तुम कैसे हो। तो इसमें 2 रिपोर्टेड स्पीच हैं, आप ध्यान से देख पाएँ। तो साथियों, जब भी आप गुड मॉर्निंग किसी को विश करते हैं तो सेड या सेड टू को आप विश्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? आप कहोगे हम विश्ड में बदल देते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे ही, गुड मॉर्निंग है तो आप लिख देंगे विश्ड ही विश्ड हिज फ्रेंड और आप सीधा लिख दें गुड मॉर्निंग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब भी आपको गुड मॉर्निंग हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? विश्ड का। लेकिन एक्सीलेंट ग्रामर की बुक जो आपकी है उसमें बैड का भी प्रयोग बताया है, तो बैड का भी यूज कर सकते हैं, गुड नाइट, है ना, बाय। लेकिन जब आपका रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव है, तो जब 2 अलग अलग प्रकार के आपकी रिपोर्टेड स्पीच दी हों तो एक तो कंजंक्शन याद रखो आप एंड जोड़ने के लिए। अब उस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब बनानी है, तो इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क्ड बना देंगे क्योंकि आपको पता है। उसके बाद हाउ आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा और यू को आप चेंज करेंगे फ्रेंड से तो ही हो जाएगा, एज-एम-आर आपका चला जाएगा वॉच में। ये हो गया आपका आंसर। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। आगे देखिए, ही विल से, वह कहेगा द स्टूडेंट वॉज लेजी, छात्र आलसी था। लेजी का सिनोनिम्स कमेंट में बता सकते हैं आप। आइडल लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना में आंसर दो बस के बाद। चलिए देखिए भाई, तो साथियों, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आपको चेंज नहीं करना होता है। से दिया है तो से रखें, ठीक है। से टू दिया है तो टेल कर दें। सेस दिया है तो सेस रखें। सेस टू दिया है तो टेल्स कर दें। बिल से दिया है तो बिल से रहने दें। बिल से टू दिया है तो बिल टेल कर दें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। तो ही विल से ऐसे ही रहेगा, कनेक्टिंग वर्ड लगा देंगे केवल दैट। आने वाले टेंस में आपको कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, ये आपका चेंज नहीं होगा। तो ही विल से दैट द स्टूडेंट वॉज लेजी। ही सैड, उसने कहा, यू कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, कि आप इस जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हो। तो असर्टिव सेंटेंस से आपको कुछ नहीं करना है। ही सैड, यू को बदलना होगा आपको, ये कह रहा है तो आप कोष्टक में मी मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही, अब टोल्ड मानना होगा क्योंकि ये सेड टू मी की बात कर रहा है, ठीक है। मी कोष्टक में ही रखोगे इसे। आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। दैट, यू को मी से चेंज कर दें। आई कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, ठीक है। आगे पूरा लिख दें, बी क्वाइट हैप्पी इन दिस का हो जाएगा दैट लाइफ, ये हो जाएगा। सीधा भी आप चेंज कर सकते थे। ही सेड दैट आई कुड नॉट, है ना, बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ, ऐसे भी आप बना सकते थे। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो असर्टिव सेंटेंस है आपका। तो आप जानते हैं सेड या सेड टू को टोल्ड में ले जाएंगे तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा दोगे दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। सेल का आप छोड़ कर दोगे, आप चाहो तो बोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्प का हेल्प रहेगा। यू को आप यहाँ से मी से चेंज करेंगे तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी रख देंगे आप। ही टोल्ड मी दैट ही वुड या ही शुड हेल्प मी। अंतिम क्वेश्चन देखिए, 2022 का है ना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो आप देख सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है। तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में हम बदल देते हैं। तो हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू। जब भी प्लीज़ और काइंडली आए तो इन्हें आप हटा दें, ठीक है। और आगे लिख दें हेल्प मी को चेंज करेंगे किससे? ही से, तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट में आप आंसर सेंड करेंगे। क्वेश्चन ये है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू द सन सेट्स इन द बेस्ट। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। देखते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।